Hello, students. We are going to read the fifth lesson, The Summit Within. Let us read it. Before you read, Major H.P.S. Ahluwalia was a member of the first successful Indian expedition to Mount Everest in 1965. यहाँ देखेंगे हम मेजर एच.पी.एस. अहलूवालिया। जी हाँ, ये मेंबर थे पहला जो सक्सेसफुल माउंट एवरेस्ट के लिए एक्सपीडिशन गया था इंडिया से, जो मार्च पे लोग निकले थे 1965 में। तो ये सबसे सक्सेसफुल मतलब ये उसके मेंबर रहे हैं उस एक्सपीडिशन टीम के। हाउ डिड ही फील व्हेन ही स्टूड ऑन द हाईएस्ट पॉइंट इन द वर्ल्ड? जब दुनिया के सबसे ऊंचे शिखर पर ये खड़े थे तो उनको क्या महसूस हुआ, ये हम यहाँ चर्चा करेंगे। अब देखने की बात क्या है कि कैसा उनको लगा, मतलब कैसा ऊंचा, सबसे ऊंचा माउंट एवरेस्ट जो सबसे ऊंचा भाग पे है, सबसे ऊंचा भाग है, तो वहाँ पर जाकर इनको कैसा लगा। लेट अस हियर दिस स्टोरी इन हिज वर्ड्स, क्लाइंबिंग द समिट एंड देन द मोर डिफिकल्ट टास्क ऑफ क्लाइंबिंग द समिट विद इन। चलिए ये कहानी उनके शब्दों में उनसे सुनते हैं और कि कैसे वो शिखर पर चढ़ते हैं। और फिर ज़्यादा डिफ़िकल्ट टास्क जो होता है वो शिखर पर चढ़ने का होता है। यानी ऊपर आसमान, वो पहाड़ के शिखर पर चढ़ना नहीं होता। पहाड़ के शिखर पर तो चढ़ ही जाते हैं, पर अंदर हमारे अंतरात्मा का जो शिखर है उसको चढ़ने को बहुत टाइम लगता है। वो उस पर चढ़ना बहुत कठिन होता है। यही चीज़ को हम पढ़ रहे हैं। Of all the emotions which surged through me as I stood on the summit of Everest, looking over miles of panorama below us. Panorama का मतलब है खूबसूरत दृश्य। तो सारे इमोशंस जो कि मेरे अंदर थे, मैं जब शिखर पर, एवरेस्ट के शिखर पर जब मैं चढ़ा, तो मीलों दूर तक के मैंने देखा, जो खूबसूरती देखा हमारे नीचे। तो जो डोमिनेंट वन, जो सबसे ज़्यादा डोमिनेट कर देने वाली फीलिंग जो थी, या जो सबसे ज़्यादा स्ट्रॉन्ग फीलिंग जो थी, आई थिंक वाज ह्यूमिलिटी। वो थी ह्यूमिलिटी। ठीक है ना। अब देखेंगे कि है ना, एक क्या कहेंगे हम, एक काइंड ऑफ फ्रेंडली फीलिंग है ना, उसको हम ह्यूमिलिटी कह सकते हैं। तो द फिजिकल इन मी सीम्ड टू से थैंक गॉड इट्स ऑल ओवर। ठीक है ना। तो मेरे अंदर से मेरा शरीर मुझसे कह रहा था कि हे ईश्वर धन्यवाद, चलो अब काम खत्म हुआ। हाउएवर इंस्टेड ऑफ बीइंग जुबिलेंट, है ना, हालांकि इंस्टेड ऑफ बीइंग जुबिलेंट, जुबिलेंट मतलब उत्साह से भरा हुआ, तो उत्साह से भरे होने की बजाय देर वॉज अ टिंज ऑफ सैडनेस, एक प्रकार का थोड़ा सा कतरा भर दुख मेरे अंदर था। वॉज इट बिकॉज आई हैड ऑलरेडी डन द अल्टीमेट इन क्लाइंबिंग एंड देयर वुड बी नथिंग हायर टू क्लाइंब एंड ऑल रोड्स हियर आफ्टर वुड लीड डाउन। ठीक है, किस लिए क्या ये इसलिए था, क्या ये इसलिए था कि मैं पहले से ही उस अल्टीमेट काम को कर चुका था, क्लाइंबिंग का जो मैं जो बड़ा टास्क इसको कर चुका था, और इससे कुछ और ऊंचा नहीं होगा चढ़ने के लिए, और सारी की सारी सड़कें इसके बाद जो है वो नीचे लेके जाएंगी क्या? अब जो जाना है नीचे जाना है, अभी तक ऊपर गए। क्या मैं इसलिए दुखी था? By climbing the summit of Everest, you are overwhelmed by a deep sense of joy and thankfulness. और शिखर पर चढ़कर एवरेस्ट के आप बहुत ज़्यादा सेंस ऑफ, बहुत गहरा सेंस ऑफ जॉय के साथ आप खुश हो जाते हैं, धन्यवाद देते हैं ईश्वर को। इट इज़ अ जॉय विच लास्ट अ लाइफ टाइम। शिखर पर चढ़ने का जो आनंद है, ये एक ऐसा आनंद है जो जीवन भर रहता है। द एक्सपीरियंस चेंजेस यू कम्प्लीटली, और ये अनुभव जो है वो आपको पूरी तरह से बदल देता है। द मैन हु हैज़ बीन टू द माउंटेन्स इज नेवर द सेम अगेन। एक बार जो आदमी पर्वतों पर चढ़ने चला जाता है, वो हमेशा वैसा का वैसा नहीं रहता। एज आई लुक बैक एट लाइफ आफ्टर क्लाइंबिंग एवरेस्ट, आई कैन नॉट हेल्प रिमार्किंग अबाउट
द अदर समिट। जैसे ही मैं अपना लाइफ की तरफ पीछे देखता हूँ, एवरेस्ट पर चढ़ने की बात को जो मैं देखता हूँ, आई अपने आप को मैं रोक नहीं सकता। रिमार्किंग अबाउट द अदर समिट, दूसरे शिखरों के बारे में कुछ कहने को अपने आप को रोक नहीं सकता। द समिट ऑफ द माइंड, वो कौन सा शिखर है? वो दिमाग का शिखर है। नो लेस फॉर्मिडेबल एंड नो इजियर टू क्लाइम, ठीक है, ऐसा जो कि आसान नहीं है जिस पे चढ़ना, ठीक है, और जिसको भुलाया ना जा सके, या हम क्या कह लेंगे उसको, फॉर्मिडेबल का मतलब है कि जो हटाया जा सके, है ना। नो लेस फॉर्मिडेबल मतलब ये ऐसा नहीं है कि जिसको भुलाया जा सके, जिसको मिटाया जा सके, जिसको चढ़ना आसान हो, ऐसा भी नहीं था। इवन व्हेन गेटिंग डाउन फ्रॉम द समिट, यहाँ तक कि शिखर से नीचे उतरते वक्त भी, वंस द फिजिकल एग्जॉशन हैड गॉन, एक बार शारीरिक थकान जब दूर हो गई, आई बिगेन आस्किंग माई सेल्फ, मैंने खुद से सवाल करना शुरू किया, द क्वेश्चन वाई हैड क्लाइम्ड एवरेस्ट, ये सवाल मेरे मन में आया कि मैं माउंट एवरेस्ट पर क्यों चढ़ा। वाई डिड द एक्ट ऑफ रीचिंग द समिट हैव सच अ होल्ड ऑन माई इमेजिनेशन, क्यों शिखर पर चढ़ जाने का ये जो कार्य है, ये मेरे दिमाग के ऊपर, मेरी इमेजिनेशन, मेरी कल्पना के ऊपर जड़ जमा कर बैठा हुआ है। इट वॉज ऑलरेडी अ थिंग ऑफ द पास्ट, ये तो बहुत पास्ट की बात हो गई है, अभी भी क्यों इसका असर है मेरे दिमाग पर। समथिंग डन यस्टरडे विथ एवरी पासिंग डे, कुछ ऐसा जो पहले बीते कल में किया गया है और हर गुजरते दिन के साथ इट वुड बिकम मोर रिमोट, ये और ज़्यादा दूर की बात हो जाएगी हर गुजरते दिन के साथ। एंड देन व्हाट वुड रिमेन, और फिर क्या रहेगा। वुड माई मेमोरीज फेड स्लोली अवे, क्या मेरी याददाश्त, मेरी यादें धीरे धीरे पीछे मुड़ जाएंगी, लौट जाएंगी, या धीरे धीरे धीमी पड़ जाएंगी, या मध्यम पड़ जाएंगी, या हम कह सकते हैं कि धुंधली पड़ जाएंगी। ऑल द All the thoughts led me to question myself as to why people climb mountains. सारे के सारे विचार मुझे इस सवाल को सोचने पर मजबूर कर दिए कि क्यों लोग पर्वतों पर चढ़ते हैं। इट इज़ नॉट ईजी टू आंसर द क्वेश्चन, और इस सवाल का जवाब देना आसान नहीं है। द सिंपलेस्ट आंसर वुड बी एज अदर्स हैव सेड, तो जो सबसे अच्छा आंसर होगा, जो कि दूसरों ने कहा है, बिकॉज इट इज़ देयर, क्योंकि पर्वत है वहाँ, पर्वत वहाँ पर है इसलिए पर्वत पर चढ़ना है, ठीक है। इट प्रेजेंट्स ग्रेट डिफिकल्टीज, और ये बहुत सारी डिफिकल्टीज पेश करता है। मैन टेक्स डिलाइट इन ओवरकमिंग ऑब्स्टिकल्स, आदमी को कठिनाइयों पर विजय पाना बड़ा अच्छा लगता है। दी ऑब्स्टिकल्स इन क्लाइंबिंग अ माउंटेन आर फिजिकल, जो बाधाएं हैं, ऑब्स्टिकल्स इन क्लाइंबिंग अ माउंटेन आर फिजिकल, है ना, पर्वत चढ़ने का, पहाड़ चढ़ने का जो कठिनाइयाँ हैं, ये कैसी हैं? फिजिकल है। क्लाइम टू अ समिट मीन्स एंडोरेंस, किसी शिखर पे चढ़ना इसका मतलब है कुछ बर्दाश्त करना सीखना, ठीक है ना। अभी हम इसको डिवाइस को थोड़ा साइलेंट मोड पे रखते हैं। द ऑब्स्टिकल्स इन क्लाइंबिंग अ माउंटेन आर फिजिकल, तो पहाड़ पर चढ़ने का जो ऑब्स्टिकल है वो थोड़ा फिजिकल है। अ क्लाइम टू अ समिट मीन्स एंडोरेंस, तो कोई शिखर पे चढ़ने का मतलब है कि बर्दाश्त करने की क्षमता, परसिस्टेंस, आप में कितना सहन करने की क्षमता है, एंड विल पावर, कितना दृढ़ निश्चय, उच्च इच्छा शक्ति है आपकी। द डिमॉन्स्ट्रेशन ऑफ दीज फिजिकल क्वालिटीज इज नो डाउट एक्सिलरेटिंग एज इट वॉज फॉर मी ऑल्सो, और द डिमॉन्स्ट्रेशन ऑफ दीज फिजिकल क्वालिटीज़, इन शारीरिक गुणों की का जो प्रदर्शन है, इस नो डाउट, इसमें कोई संशय नहीं है, इस एक्सिलरेटिंग, वो बहुत ही एक्सिलरेट कर देने वाला है, एक्सिलरेट कर देने वाला है, बढ़ा देने वाला है, एज इट वॉज फॉर मी ऑल्सो, क्योंकि मेरे लिए भी था ऐसा। आई हैव अ मोर पर्सनल आंसर टू द क्वेश्चन, मेरे पास एक व्यक्तिगत जवाब है इससे थोड़ा ज़्यादा। फ्रॉम माई चाइल्डहुड आई हैव बीन अट्रैक्टेड बाई माउंटेन्स, बचपन से ही पर्वत मुझे आकर्षित करते रहे हैं। आई हैड बीन मिजरेबल लॉस्ट व्हेन अवे फ्रॉम माउंटेन्स, और कहीं खो जाता था मैं जब पर्वतों से दूर होता था, ये मेरी स्थिति बहुत ख़राब होती थी। माउंटेन्स आर नेचर एट इट्स बेस्ट,
पहाड़ प्रकृति का सबसे सुंदर रूप है। देयर ब्यूटी एंड मेजेस्टी पोज अ ग्रेट चैलेंज एंड लाइक मैनी आई बिलीव दैट माउंटेन्स आर अ मीन्स ऑफ कम्युनिकेशन विद गॉड। और पर्वत जो हैं ये इनकी ब्यूटी इनकी और इनकी मेजेस्टी यानी कि दिव्यता भव्यता जो है वो ग्रेट चैलेंज है उसमें, ठीक है ना। एंड लाइक मैनी और दूसरे बहुत से लोगों की तरह आई बिलीव दैट मैं विश्वास करता हूँ कि माउंटेन्स आर अ मीन्स ऑफ कम्युनिकेशन विद गॉड कि पर्वत ईश्वर से कम्युनिकेट करने का एक अच्छा साधन है। वंस हैविंग ग्रांटेड दिस एक बार ये मिल जाए द क्वेश्चन रिमेन्स अभी इसको एक बार इस जवाब को स्वीकार कर लिया तो फिर क्या होगा अगर अनुमति मिल जाए तो कह रहे द क्वेश्चन रिमेन्स वाई एवरेस्ट। अब अब ये मान लिया कि चलो पर्वत ईश्वर की आराधना का एक अच्छा साधन है उससे कम्युनिकेशन का। तो अब हमारे पास अगला सवाल उठता है कि एवरेस्ट ही क्यों, कोई और क्यों नहीं। बिकॉज इट इज़ द हाईएस्ट, क्योंकि ये सबसे ऊंचा है। द माइटिएस्ट एंड हैज़ डिफाइड मेनी प्रीवियस अटेम्प्ट्स बहुत ताकतवर है और बहुत सारे पूर्व के प्रयासों को इसने डिफीट किया है। इट टेक्स द लास्ट आउंस ऑफ वंस एनर्जी ये किसी व्यक्ति की ऊर्जा का अंतिम हिस्सा को भी ले लेता है। इट कैन नॉट बी गिवन अप अ हाफ वे इवन व्हेन वंस लाइफ इज एट स्टेक। ठीक है, इट कैन नॉट बी गिवन अप हाफ वे, आधे रास्ते में इसको छोड़ ही नहीं सकते जब वहाँ जाते हैं तो रास्ते को। ये भले ही किसी का लाइफ खतरे में हो, किसी का जीवन वहाँ खतरे में हो, तो भी वहाँ पे बस आगे ही बढ़ना होता है। द पैसेज बैक इज एज डिफिकल्ट एज द पैसेज ऑनवर्ड्स आगे जितना कठिन रास्ता शिखर के लिए होता है उतना ही कठिन रास्ता पीछे के लिए भी होता है। एंड देन व्हेन द समिट इज क्लाइम्ड और जब शिखर पर चढ़ के हो जाता है देयर इज द एक्सिलरेशन द जॉय ऑफ हैविंग डन समथिंग तो कुछ ना कुछ बढ़ने वाला बात होता है, जो आनंद आप लेकर गए वो आनंद बढ़ जाता है। हैविंग डन समथिंग है ना, कुछ कर गुजरने का आनंद आ जाता है। द सेंस ऑफ अ बैटल फाट एंड वन एक प्रकार का युद्ध का सेंस आ जाता है जिसको तुमने लड़ा है और जीता है। देयर इज फीलिंग ऑफ विक्ट्री एंड ऑफ हैप्पीनेस एक प्रकार की जीत और खुशी का भाव होता है ना। ग्लिम्सिंग अ पीक इन द डिस्टेंस दूर की पर्वत चोटी को झलक मारना, उसको निहार कर देखना। आई गेट ट्रांसपोर्टेड टू अनदर वर्ल्ड मैं कोई दूसरे वर्ल्ड को ट्रांसपोर्ट हो जाता हूँ, जैसे किसी दूसरे संसार में मैं चले गया हूँ। आई एक्सपीरियंस अ चेंज विद इन माई सेल्फ और मैं खुद के अंदर एक गजब का बदलाव महसूस करता हूँ। विच कैन ओनली बी कॉल्ड मिस्टिकल जो सिर्फ रहस्यमय कहा जा सकता है। बाय इट्स ब्यूटी अलूफनेस इसकी खूबसूरती, अकेलापन, माइट ताकत, रजिडनेस खुरदुरापन एंड द डिफ़िकल्टीज एनकाउंटर्ड ऑन द वे और कितनी सारी डिफ़िकल्टीज कठिनाइयाँ जो रास्ते में पड़ती है। द पिक ड्रॉस मी टू इट फिर भी ये छोटी पर्वत छोटी मुझे अपनी ओर खींचती है। एज एवरेस्ट डिड जैसे कि एवरेस्ट ने की। इट इज़ अ चैलेंज दैट इज़ डिफ़िकल्ट टू रेजिस्ट ये एक प्रकार का चैलेंज है जहाँ पे खुद को रोकना कठिन होता है। लुकिंग बैक आई फाइंड दैट आई हैव नॉट येट फुल्ली एक्सप्लेन्ड वाई आई क्लाइम्ड एवरेस्ट। वापस देखकर आई फाइंड दैट मैं ये पाता हूँ दैट आई हैव नॉट येट फुल्ली एक्सप्लेन्ड वाई आई क्लाइम्ड एवरेस्ट मैंने अभी तक की पूरी तरह से ये एक्सप्लेन नहीं किया है कि मैं माउंट एवरेस्ट क्यों चढ़ा। इट इज़ लाइक आंसरिंग अ क्वेश्चन वाई यू ब्रेथ। अब ये इसी तरह का सवाल है जैसे कोई यह पूछ रहा हो कि सांस लेना क्यों ज़रूरी है। वाई डू यू हेल्प योर नीबर तुम अपने पड़ोसी की मदद क्यों करते हो। वाई डू यू वांट टू डू गुड एक्ट्स आप अच्छे काम क्यों करना चाहते हो। देयर इज़ नो फाइनल आंसर पॉसिबल कोई भी फाइनल आंसर पॉसिबल नहीं है। एंड देन देयर इज़ द फैक्ट दैट एवरेस्ट इज़ नॉट जस्ट अ फिजिकल क्लाइंब फिर ये फैक्ट है कि एवरेस्ट एक शारीरिक रूप से चढ़ाई नहीं है। एवरेस्ट पर चढ़ना द मैन हु हैज़ बीन टू द माउंटेन टॉप becomes conscious in a special manner of his own smallness in this large universe।
जो आदमी ध्यान दीजिएगा कि जो आदमी माउंटेन टॉप तक पहुंचा है वो कुछ स्पेशल मैनर्स से सजग हो जाता है, जो अपनी खुद के छोटेपन के प्रति, है ना, इस यूनिवर्स में, इस ब्रह्मांड में उसका अस्तित्व कितना छोटा है, इस बात के प्रति वो बहुत ही अच्छी तरह से सजग हो जाता है। द फिजिकल कन्क्वेस्ट ऑफ अ माउंटेन इज़ ओनली वन पार्ट ऑफ द अचीवमेंट। जो इस तरह की शारीरिक जीत है पर पहाड़ पर, ये सिर्फ एक पार्ट है अचीवमेंट का, है ना, उपलब्धियों का ये सिर्फ एक हिस्सा है। देयर इज मोर टू इट देन दैट। इसके बजाय भी इसमें बहुत कुछ है। इट इज़ फॉलोड बाय अ सेंस ऑफ फुलफिलमेंट। इसमें एक परिपूर्णता या पूर्णता का भाव आता है। देयर इज द सेटिस्फेक्शन ऑफ डीप अर्ज टू राइज अबव वन सराउंडिंग्स। यानी एक प्रकार की फीलिंग ये भी होती है कि अपने अंदर इच्छा होती है कि अपने सराउंडिंग या अपने आसपास के वातावरण से थोड़ा ऊंचा उठने का। इट इज़ द इटर्नल लव फॉर एडवेंचर इन मैन। ये आदमी के अंदर जो एडवेंचर के लिए प्यार है, जो खतरों से मोल लेने के लिए जो अंदर इस तरह से एडवेंचर से जो प्यार है वो उभर के दिखता है। द एक्सपीरियंस इज़ नॉट मियरली फिजिकल, इट इज़ इमोशनल, इट इज़ स्पिरिचुअल। यहाँ पर जाने के बाद जो अनुभव होता है वह सिर्फ शारीरिक नहीं है, भावनात्मक भी है, आध्यात्मिक भी है। कंसिडर कंसिडर अ टिपिकल क्लाइम टुवर्ड्स द समिट ऑन द लास्ट हाइट्स। आप इस चीज़ को मानो कि एक बहुत ही टिपिकल तरह से आप चढ़ रहे हैं, शिखर की ओर जा रहे हैं, अंतिम ऊंचाई तक जा रहे हैं। यू आर शेयरिंग अ रोप विथ अनदर क्लाइंबर। तुम किसी दूसरे और चढ़ने वाले दोस्त के साथ में उसको रस्सी को शेयर कर रहे हो। यू फॉरमैन, आप जम के पकड़ के रखते हैं। ही कट्स द स्टेप्स इन द हार्ड आइस, और वो सीढ़ियाँ काटता है कठोर बर्फ में। देन ही बिलेज एंड यू इंच योर वे अप। फिर वो रस्सी डाल के फेंकता है और तुमको पकड़ाता है और तुम जो है उस रस्सी के सहारे ऊपर चढ़ते हो। द क्लाइंब इज ग्रीम। ये इस तरह का जो चढ़ना है ऊपर, ये बहुत ही गंभीर है। यू स्ट्रेन एवरी नर्व एज यू टेक एवरी स्टेप। ठीक है, आप आपकी हर नस जो है वो थकते चले जाती है जैसे ही आप जैसे जैसे आप स्टेप लेते हैं आगे। ठीक है, आगे है फेमस क्लाइंबर्स हैव लेफ्ट records of the help given by others। तो अब देखेंगे आगे कि यू स्ट्रेन एवरी नर्व। फिर से देखते हैं यहाँ से, यू स्ट्रेन एवरी नर्व एज यू टेक एवरी स्टेप। आपका जैसे जैसे आप सीढ़ियाँ आगे, जैसे हर सीढ़ी दर सीढ़ी आप जब चढ़ते जाते हैं तो आपकी नसें थकने लगती है। फेमस क्लाइंबर्स हैव लेफ्ट रिकॉर्ड्स ऑफ द हेल्प गिवन बाय अदर्स। और फेमस जो क्लाइंबर्स हैं जिन्होंने पहले माउंट एवरेस्ट को चढ़ा है, उन्होंने बहुत सारे लोगों के द्वारा जो मदद की गई उसका उल्लेख किया है। दे हैव ऑल्सो रिकॉर्डेड हाउ दे नीडेड जस्ट दैट हेल्प। उन्होंने ये भी रिकॉर्ड किया है कि कैसे उनको वह मदद चाहिए थी। एल्स दे माइट हैव गिवन अप, अदरवाइज भी रास्ते में ही त्याग दिए हुए होते। ब्रीदिंग इज डिफ़िकल्ट, सांस लेना कठिन है। यू कर्स योरसेल्फ फॉर हैविंग लेट योरसेल्फ इन फॉर दिस। आप वहाँ पे जाके खुद को कोसते हैं, जब सांस लेना कठिन हो जाता है ऊंचाई पर, आप खुद को कोसते हैं कि भगवान मैं कहाँ के कहाँ आ गया, यहाँ दिमाग फिर गया था तो मैं यहाँ आया। यू वंडर वाई यू एवर अंडर टू दी एसेंट। आप फिर वो लेते हैं कि आपको लगता है, बार बार आप खुद को कोसते हैं कि मैंने ये चढ़ाई क्यों मैंने ली, ये क्यों शुरू करी। एक्सेंट का यहाँ पर मतलब है चढ़ाई, ये उच्चारण से जुड़ा हुआ शब्द भी है। देयर आर मोमेंट्स व्हेन यू फील लाइक गोइंग बैक। ऐसे कुछ लम्हे भी आते हैं जब आपको लगता है कि वापस चले जाया जाए। इट वुड बी शेयर रिलीफ टू गो डाउन। और आपको लगता है कि नीचे जाने में ही आराम होगा इंस्टेड ऑफ अप, ऊपर जाने के बजाय। बट ऑलमोस्ट एट वंस यू स्नैप आउट ऑफ दैट मूड। पर अचानक आप एकदम तड़ाक से उस मूड से बाहर आ जाते हैं। देयर इज समथिंग इन यू दैट डज नॉट लेट यू गिव अप द स्ट्रगल। आपके अंदर ऐसा कुछ आ जाता है जो आपको उस संघर्ष को छोड़ने नहीं देता। एंड यू गो ऑन, और आप लगातार चलते रहते हैं। योर कंपेनियन कीप्स अप विथ यू, और
आपका साथी भी आपके साथ सामंजस्य बिठाकर चलते रहता है। आगे देखते हैं, जस्ट अनदर 50 फीट, और ये बोलता है अरे बस 50 फीट की तो बात है, और 100 या 100 फीट की तो बात है। मे बी यू आस्क योर सेल्फ, हो सकता है कि आप खुद से पूछें, क्या इज़ देयर नो एंड, क्या कोई अंत नहीं है? कब ख़त्म होगा ये रास्ता? क्या ये रास्ता ख़त्म नहीं होता? यू लुक एट योर कंपेनियन एंड ही लुक्स एट यू, तुम अपने साथी की तरफ देखते हो, तुम्हारा साथी तुम्हारी तरफ देखता है। यू ड्रॉ इंस्पिरेशन फ्रॉम ईच अदर, और तुम एक दूसरे से प्रेरणा लेते हो। एंड देन, और फिर, विदाउट फर्स्ट बी अवेयर ऑफ इट, बगैर इससे पूर्व में सजग हुए, यू आर एट द समिट, आप शिखर पर होते हैं। आगे है लुकिंग राउंड फ्रॉम द समिट, यू टेल योर सेल्फ दैट इट वॉज वर्थ वाइल, और जब आप शिखर पर पहुंचते हैं तो आप खुद से ये कहते हैं कि ये इस लम्हे के लायक था, या यहाँ पे आना वाकई मज़ेदार था। अदर सिल्वरी पिक्स अपीयर थ्रू द क्लाउड्स, दूसरी सिल्वरी पिक भी बादलों से नज़र आती है। सिल्वर की तरह, चांदी की तरह चमचमाती चोटियाँ, पर्वत चोटियाँ वहाँ से और भी नज़र आती हैं। यू आर इफ़ यू आर लकी द सन मे बी ऑन देम, और अगर आप भाग्यशाली हैं तो उस समय सूरज भी वहाँ पर चमक रहा होता है, ठीक है, और आपको दिखाई देगा ज़रूर। द सराउंडिंग पीक्स लुक लाइक अ जिवेल्ड नेकलेस अराउंड द नेक ऑफ योर समिट, और जो आसपास की जो चोटियां हैं, पर्वत चोटियां हैं, वो कोई जिवेल्ड नेकलेस की तरह लगती हैं, कोई नेकलेस की तरह लगती है। अराउंड द नेक ऑफ योर समिट, जिस पहाड़ की चोटी पर तुम हो उसके आसपास तुमको वो कोई जैसे कोई गले में कोई महिला ने नेकलेस पहनी हो, इस तरह का वो दिखाई देता है, जैसे पहाड़ ने अपने आप को डेकोरेट किया हो। बिलो यू सी वास्ट वैलीज स्लोपिंग इनटू द डिस्टेंस, और आपके नीचे आप देखते हैं कि दूर दूर तक की बड़ी बड़ी वैली है, घाटियां हैं, और दूर दूर तक के डिस्टेंस तक के जाके स्लोप होती है। इट इज़ एन इनोबलिंग एनरिचिंग एक्सपीरियंस टू जस्ट लुक डाउन फ्रॉम द समिट ऑफ अ माउंटेन, पर्वत शिखर से नीचे देखने के लिए सबसे शानदार, ज़बरदस्त, खूबसूरत जो है ये सीन होता है। You bow down and make your you bow down and make your obedience to whichever God you worship, और आप वहाँ पर झुकते हैं और नमस्कार करते हैं जो भी उसकी उस देवता के सम्मान में आप सिर झुकाते हैं जिसको भी आप मानते हैं। आई लेफ्ट ऑन एवरेस्ट अ पिक्चर ऑफ गुरु नानक, ठीक है, और यहाँ पर अब हमें ऑथर बता रहे हैं कि उन्होंने एवरेस्ट पर गुरु नानक की एक तस्वीर छोड़ी। आगे है, रावत लेफ्ट अ पिक्चर ऑफ गॉडेस दुर्गा, और रावत ने दुर्गा जी की एक पिक्चर वहाँ पर रखी। पहु दोरजी लेफ्ट अ रेलिक ऑफ द बुद्धा, और पहु दोरजी फुदोरजी करके हमारे साथ जो व्यक्ति थे, उन्होंने लॉर्ड बुद्धा का कुछ निशान छोड़ा है। एडमंड हिलरी एड बरीड अ क्रॉस अंडर अ कैरन, ठीक है, कैरन क्या है? हीप ऑफ रॉक्स एंड स्टोन्स, एक चट्टान और पत्थर के ढेर पर उन्होंने क्या किया, एडमंड हिलरी ने एक क्रॉस छोड़ा। क्रॉस किसका क्रॉस छोड़ा? यीशु मसीह वाला, इन द स्नो, बर्फ में। दीज आर नॉट सिम्बल्स ऑफ कॉन्क्वेस्ट बट ऑफ रेवरेंस, ये जीत के प्रतीक नहीं है, ये सम्मान के प्रतीक है। द एक्सपीरियंस ऑफ हैविंग क्लाइम्ड टू द समिट चेंजेस यू कम्प्लीटली, और जब आप शिखर पर पहुंच जाते हैं तो यहाँ पर पहुंचने का अनुभव आपको पूरी तरह से बदल देता है। देयर इज अनदर समिट, दूसरा शिखर है। इट इज़ विद इन योर सेल्फ, ये तुम्हारे भीतर है खुद ब खुद। इट इज़ इन योर ओन माइंड, ये आपके खुद के दिमाग में है। ईच मैन कैरीज विद इन हिमसेल्फ हिज ओन माउंटेन पीक, हर आदमी अपने दिमाग के अंदर उसकी खुद की एक पहाड़ी की चोटी लेकर चल रहा होता है। ही मस्ट क्लाइंब इट टू रीच टू अ फुलर नॉलेज ऑफ हिमसेल्फ, ठीक है, और आदमी को खुद का पूरा तरह से ज्ञान होने के लिए उस चोटी पर चढ़ना आदमी को बहुत ज़रूरी है। इट इज़ फियरफुल एंड अनस्केलेबल, ये बहुत ही डरावना है और नहीं नाप लेने के लायक है। इट कैन नॉट बी क्लाइम्ड बाय एनीवन एल्स,
ये किसी और के द्वारा नहीं चढ़ा जा सकता। यू योर सेल्फ हैव टू डू इट, आपको ये खुद करना है। द फिजिकल एक्ट ऑफ क्लाइंबिंग टू द समिट ऑफ अ माउंटेन, और ये जो शारीरिक रूप से जो काम है माउंटेन के ऊपर शिखर पर चढ़ना, आउटसाइड इज अकिन टू द एक्ट ऑफ क्लाइंबिंग द माउंटेन विद इन, बाहरी तौर पर जो पहाड़ पर चढ़ना जो काम है ना, वही काम है अंदर के पहाड़ पर चढ़ना, अपने मन के जो पहाड़ हम बना के रखते हैं उसके ऊपर चढ़ना। द इफेक्ट्स ऑफ बोथ द क्लाइम्स आर द सेम, और दोनों ही चढ़ाई के जो असर हैं वो बिल्कुल समान होते हैं। वेदर द माउंटेन यू क्लाइंब इज फिजिकल और इमोशनल एंड स्पिरिचुअल, भले ही आप जो पहाड़ चढ़ते हैं वो क्लाइंब जो है भले ही शारीरिक तौर पर हो, भावनात्मक तौर पर हो या आध्यात्मिक तौर पर हो, यू क्लाइंब योर द क्लाइंब विल सर्टेनली चेंज यू, ये जो चढ़ाई है पर्वत पर ये आपको पूरी तरह से निश्चित रूप से बदल देगी। इट टीचेस यू मच अबाउट द वर्ल्ड एंड अबाउट योर सेल्फ, ये आपको संसार के बारे में और भी बहुत कुछ, और आपके बारे में भी और भी बहुत कुछ आपको सिखाता है। आई वेंचर टू थिंक दैट माई एक्सपीरियंस इज एज एन एवरेस्टर माई एक्सपीरियंस एज एन एवरेस्टर हैज़ प्रोवाइडेड मी विथ द इंस्पिरेशन टू फेस लाइफ्स ऑर्डियल्स रिजोल्यूटली, मैं ये बड़ी हिम्मत के साथ ये बात कह सकता हूँ कि मेरा माउंट एवरेस्ट पर चढ़ने का जो अनुभव है उसने मुझे इतनी इंस्पिरेशन, इतनी प्रेरणा दे दी है कि जीवन के हर पहलू को, हर तकलीफ़ों को मैं बहुत ही अच्छी तरह से सुलझात्मक तरीके से जो है उनका निदान करते हुए, हर तरह की समस्याओं को जूझते हुए, उनका समाधान करते हुए बहुत अच्छे से मैं जी सकता हूँ। ये सब कुछ पहाड़ चढ़ने से आया है। क्लाइंबिंग द माउंटेन वाज अ वर्थ वाइल एक्सपीरियंस, ये वाकई पहाड़ पर चढ़ना उस समय का सबसे अच्छा एक्सपीरियंस था, या ये एक ऐसा अनुभव था जो हर किसी को चाहिए, जिसके लिए तरसना चाहिए, जिसको पाने के लिए चेष्टा करनी चाहिए। द कन्क्वेस्ट ऑफ द इंटरनल समिट इज इक्वली वर्थ वाइल, इसी तरह से हमारे अंदर का जो पर्वत शिखर है उसके ऊपर चढ़ना, उस पर विजय पाना, ये भी उसी तरह से उतना ही महत्वपूर्ण है। द इंटरनल समिट्स आर परहैप्स हायर देन द एवरेस्ट, हमारे हम एवरेस्ट माउंट एवरेस्ट पर चढ़ना तो वाकई कठिन काम है कि, पर इससे कहीं ज़्यादा कठिन है हमारे अंदर जो मन में हमने पहाड़ बना के रखा है उस पर चढ़ाई करना। सो दिस इज़ द ऑथर HP अहलूवालिया, और आप 2-3 बार वीडियो को रिवाइंड रिप्ले करके देखेंगे तो आपको अच्छी तरह से समझ में आ जाएगा। एक्सरसाइजेस के बारे में थोड़ी सी बात कर लें कि क्या क्या करना है, तो आप खुद पढ़ेंगे समझ में आ जाता है, काफ़ी आसान है। कहीं पर ब्लैंक्स भरने हैं तो ठीक है, कहीं पर सेंटेंसेस पूरे करने हैं, तो ये देखकर आपको समझ में आ जाएगा। दोनों ही चीज़ें आपको भेज दी जा रही हैं, अच्छी तरह सुनकर बार बार एक्सरसाइजेस को करें, करने के बाद याद कर लीजिए। थैंक यू, हैव अ ग्रेट टाइम। हो गया, अब अपलोड करना है।